रस तू लेकर आया परशुराम छवि। दुष्टों के कारण बन के आया श्री राम भी तू ही। भगवत गीता संग लाता है बन के कृष्ण कभी। कलयुग में तू प्रभु पहने है जामा, तेरी है जग में वेंकटेश महिमा। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे राव साहब वेंकटेश की पूजा किए बिना किसी भी काम की शुरुआत नहीं करते सुब्बा चंद्र जी। हाँ हाँ, और उस दिन इतनी तेज बुखार होने के बावजूद भी वो ब्रह्मोत्सव में शामिल हुए। और हमारे मंदिर में वैकुंठ एकादशी के दिन जब बड़े साहब पूजा अर्पित करने के लिए बैठ जाते हैं तो साक्षात वैकुंठ प्रभु धरती पर प्रकट हो जाते हैं। गोविंदा जी साहब जी। आज की लिस्ट में कौन से महान कार्यक्रम लिखे गए हैं? सिंपल है साहब जी, लो सुनो। आज एकादशी है। आज राव साहब गरीबों की बस्ती में जाएंगे और वहाँ मुफ्त में गरीबों को अच्छे अच्छे कपड़े बांटेंगे। यानी उनके पुण्य का घड़ा भरता जा रहा है। हमारे घड़े का क्या? सिंपल है साहब जी। आपका घड़ा भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है साहब जी। बढ़ना भी चाहिए और उनका घड़ा खाली होते रहना चाहिए और हमारा बढ़ते रहना चाहिए। समझे तुम समझदार हो। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार राव साहब। लीजिए प्रसाद लीजिए। लो भाई तुम भी लो। लीजिए, बैठिए बैठिए। कहिए नीलकंठ जी, आप यहाँ काफी देर से बैठे हैं क्या? नहीं, बस अभी आया। आपकी पूजा अर्चना के सामने हमारे समय का क्या मूल्य हो सकता है भला? एक मिनट। हाँ राम भैया, हाँ आपके बेटे के एग्जाम का रिजल्ट निकला क्या? हाँ साहब जी, उसे बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। सब आपकी दया है। राम भैया, सब वेंकटेश प्रभु की दया है। आप उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं ना, तो आगे बढ़िए। उसके सारे खर्चे उठाने की जिम्मेदारी मेरी है। गोविंदा। जी साहब जी। आपके पुण्य के घड़े में भी एक और एंट्री हो गई है। क्या हुआ सुब्बा जी? मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता आया है बड़े साहब। लड़का बड़ा गुणवान है, लेकिन मैं तो ठहरा गरीब। मैं क्या करूं बड़े साहब, बताइए ना। कहा जाता है कि कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। क्या आप मुझे ये नेक काम करने का सौभाग्य नहीं देंगे? मैं जिंदगी भर आपका ऋणी बना रहूंगा। गोविंदा, सुब्बा जी को 10,000 रुपए दे देना। सुब्बा जी, आप हमारे दफ्तर आइए और पैसे ले जाइए, ठीक है? जय वेंकटेश भगवान। नमस्कार। आपके ये दान धर्म का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या फिर? ये सिलसिला कभी समाप्त नहीं हो सकता नीलकंठ जी। किसी की मदद करना, दान धर्म करना, सब उसी की इच्छा है। मैं तो सिर्फ माध्यम हूं नीलकंठ जी। सुनिए राव साहब जी, आपका बिजनेस पार्टनर होने के नाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ये आप ही के फायदे की बात है साहब जी। यदि आप इसी तरह पैसा दान करते रहे तो हम दोनों किसी मंदिर के बाहर भीख मांगते नजर आएंगे। बिल्कुल गलत। हमारे पास जो भी है सब उसी का दिया हुआ है, समझ गए? गरीबों की मदद करने का सौभाग्य उस दयामयी भगवान ने मुझे दिया है। ऐसा करने से मुझे मत रोकिए। छोड़िए छोड़िए, रहने दीजिए। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। आप जरा इस फाइल पर साइन कर दीजिए। गोविंद, फाइल दे। पेन दीजिए। गोविंदा, जब भी बाबूजी की पूजा समाप्त होती है तब कोई ना कोई आकर उनसे पैसे मांगता है, और बाबूजी भी किसी को भी मना ही नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? ये तो बहुत ही सिंपल है। पूजा समाप्त होने के बाद अगर किसी ने उनसे कुछ मांगा तो वो साक्षात प्रभु के ही रूप है, ऐसा वो मानते हैं। और सारे लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं, समझ गए तुम? रंगनाथ जी ने वज्रों का मुकुट श्री वेंकटेश महाराज को अर्पित किया है। आयुष्मान भव। वैकुंठ एकादशी के दिन इन सारे आभूषणों से प्रभु का अलंकार कीजिए। जैसी आपकी इच्छा।
आपके बनाए आभूषणों से प्रभु की सुंदरता में चार चांद लग गए। ये मैंने कहाँ बनवाए, वेंकटेश प्रभु की इच्छा हुई, उन्होंने बनवा लिए। और इस कार्य में नागप्पा जी ने मेरी बहुत सहायता की। बिना कोई एडवांस लिए इन्होंने सारे आभूषण बना दिए। ये तो नेक काम है। और आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? लीजिए, ये रहे आपके पूरे पैसे, देख लीजिए। नमस्कार साहब, नमस्कार। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ठीक है, ठीक है। गोविंद, जी साहब जी। उन कीमती चमकते जेवरात को देख रहे हो ना? हाँ मैंने देखा साहब जी, बहुत ही सुंदर हैं। उनकी सुंदरता को भूल जाओ और ये बताओ कि हमारी फैक्ट्री के खाते में कितना माल पानी बचा है, समझे? ये तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 10 लाख रुपए ही बचे हैं। और राव साहब ने दान धर्म में पूरे 25 लाख रुपए गंवाए हैं, पूरे 25 लाख। बिच्छू अपने ही ढंग से मरता है साहब जी, अपने ही ढंग से। राव साहब की महानता की वजह से हम सबको भी खाक छाननी पड़ सकती है। ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है साहब जी। तो फिर इसका कोई उपाय तो होगा? उपाय है ना, आपको इस दान धर्म के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उनके पुण्य के अकाउंट को उन पर ही थोप कर अपना अकाउंट फौरन अलग करवा दीजिए साहब जी। अरे ये काम तो मैं कब का कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी फैक्ट्री की हालत थोड़ी और सुधर जाए। आज जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई मैं कल करूंगा। ये तो बहुत ही सिंपल है साहब जी। दवाई बनाते वक्त थोड़ी बहुत गलती कर देनी चाहिए, फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे बदलती है। इस जग में भला कौन सच्चा है बताइए। अरे भाई है ना हमारे राव साहब, सत्य हरिश्चंद्र के पड़ पोते। जब तक वो यहाँ है हम कुछ नहीं कर सकते। इसका भी कुछ इंतजाम करना होगा। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। राव साहब है, ये लीजिए, बात कीजिए। हेलो, इस वक्त मिल सकते हैं? क्या काम था? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जरूरी है। ठीक है, आता हूँ आता हूँ। गोविंद, अब आएगा मजा। देखना, मैं बनूंगा इस कंपनी का ओनर और तुम्हें बनाऊंगा अपना मैनेजर, समझे? ये फाइल पकड़ो और चलो। राव साहब जी, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी? नागप्पा को दिया हुआ चेक बाउंस हो गया, ये कैसे हुआ? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ राव साहब जी? कैसे हुआ मतलब? फैक्ट्री के खाते में जो पैसे थे वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए और सब खत्म, बस। पर आखिर कैसे खत्म हो गए? आपके दान धर्म के कार्य में ओवरलोड हुआ, इसीलिए। गोविंद, जरा राव साहब को उनके पुण्य के खाते की झलक तो दिखाओ। आप चुप क्यों हैं? कुछ तो कहिए राव साहब। देख लिया ना आपके दान धर्म के अकाउंट को? पैसा इंसान को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। आज के बाद आपके अकाउंट में फैक्ट्री के खाते से एक पैसा भी ट्रांसफर नहीं होगा। आप डूब रहे हैं राव साहब। अगर आपको बचाने जाऊंगा तो मैं भी डूब जाऊंगा। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। जिसने उसका आशीर्वाद पा लिया उसने सारे सुख पा लिए। आप आशीर्वाद पाइए, हमेशा सुखी रहिए, आपको कौन रोक रहा है? पर अब मुझे ये पार्टनरशिप मंजूर नहीं। आज तक जो भी फायदा हुआ उसमें से मुझे मेरा हिस्सा दीजिए। पर आप इस तरह अचानक ऐसे कैसे जा सकते हैं? तो नहीं जाता, आप ही यहाँ से चले जाइए राव साहब, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स, आपका खाता दोनों ही खत्म हो चुके हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। जरा रुकिए राव साहब, जाने से पहले हमारे पार्टनरशिप के डिसॉल्वमेंट के कागज पर साइन करते जाइए। गोविंद, पेपर दो इन्हें, दो ना भाई।
आज के बाद इस फैक्ट्री से आपका कोई संबंध नहीं, समझे? आज हम दोनों के बीच तनाव है। अगर इसे खत्म करना है तो हम में से किसी एक को जाना ही पड़ेगा। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा साथ यहीं तक था। ये रख लो मेरी तरफ से। नमस्ते। बाबूजी, माँ, बाबूजी, 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 क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ आपको? बाबूजी, क्या हुआ? माँ, क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? सुनो, जरा डॉक्टर को बुला लाओ श्रीनिवास। आराम कीजिए। डॉक्टर, इन्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, दिमागी परेशानी की वजह से बीपी बढ़ गया है। क्या करना चाहिए डॉक्टर? शक्कर का पानी पिलाते रहिए, मैं शाम को आकर फिर देख लूंगा। अच्छा ठीक है डॉक्टर। ठीक है ना? चलिए। जी। प्रभु वेंकटेश। माँ देखो, बाबूजी मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुनो जी, डॉक्टर ने कहीं भी जाने से मना किया है। आज तो वैकुंठ एकादशी है ना? हाँ। वेंकटेश प्रभु आज नए आभूषण पहनेंगे, कितने सुंदर लगेंगे। मैं उन्हें जी भर के देखना चाहता हूँ और तृप्त होना चाहता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा आराम करते तो अच्छा होता। आराम की जरूरत है शरीर को। आज मैं मन से गाना चाहता हूँ, प्रभु के चरणों के तले सिर रख के सोना चाहता हूँ। मन में शांति पाना चाहता हूँ। यही इच्छा है। मन में जिस समय दुख, चिंता वास कर रहे हो, बस एक ही चीज से सुकून मिल सकता है, मन की शांति है। जीवन के सफर में हम दोनों ने उस पर विश्वास रखकर साथ साथ सुख और दुख का अनुभव किया। पर आज तुम मुझे मत रोकना। नहीं नहीं, मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ? मुझे आपकी हालत देखकर चिंता हो रही थी। मैंने हमेशा आपके कदम से कदम मिलाया है। आज वैकुंठ एकादशी है। आपका गाना सुनने न जाने कितने लोग मंदिर में इंतजार कर रहे होंगे। चलिए हम भी साथ चलते हैं। बाबूजी, आप वीणा बजाकर जब गाते हैं ना, तब मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। जीवन में मैंने सिर्फ 3 चीजों में विश्वास रखा है, सिर्फ 3 चीजों को चाहा है। पहला भगवान वेंकटेश, दूसरे तुम, और उसके बाद तुम्हारी माँ, और फिर ये वीणा। देखिए, अरे भीड़ मत कीजिए, आप यहीं रुक जाइए, मैं देखता हूँ। राव साहब, चलिए। राव साहब, बाबूजी, क्या हुआ राव साहब, आप ठीक तो हैं? बाबूजी, देखिए, मेहरबानी करके मुझे इस शांत वातावरण से जाने को मत कहिए। बाबूजी, आराम से। गोविंदा। आपको कुछ नहीं होगा राव साहब। मैंने अभी तक आपके
आभूषण के पैसे नहीं चुकाए अभी। आप कैसी बातें कर रहे हैं राव साहब? मैंने आपसे कभी पैसे मांगे हैं क्या? आपने तो नहीं मांगे, पर मुझे आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना नागप्पा। लीजिए। नहीं नहीं, आप मुझे अपना घर सौंप रहे हैं। मैंने भगवान का कार्य किया है, इसके बदले में अगर मैं आपका घर ले लूं तो क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? कहिए राव साहब। नहीं, ऐसा मत कहिए राव साहब। नहीं, आपको इसे लेना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ उन आभूषणों की कीमत इस घर से कहीं ज्यादा होंगे नागप्पा। इस घर में जो कुछ भी है आज से अब आपकी अमानत है। ना मत कीजिए, ना मत कीजिए। इसमें मेरा एक स्वार्थ छुपा हुआ है। मैं अब मुक्त होना चाहता हूँ। नहीं राव साहब। हे वेंकटेश्वर प्रभु, मैंने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अनाथ कर दिया है न सुशीला? ऐसा मत कहिए जी। आपका जो भी फैसला हो उससे मैं खुश हूँ। आज आप किसी के भी ऋणी नहीं हैं, यही बहुत है। आंसू मत बहाओ सुशीला। काल के आगे किसका बस है? आज वैकुंठ एकादशी है ना? हाँ जी। आज तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। ये मेरा भाग्य है। मैं धन्य हुआ, धन्य हो गया मैं। श्रीनिवास। जी बाबूजी। श्रीनिवास। हाँ बाबूजी। मंदिर के अंदर से जरा गंगा जल तो ले आ बेटा। हाँ बाबूजी। आप थोड़ा धीरज रखिए राव साहब। बेटा। गोविंदा। राव साहब, राव साहब। गोविंदा। बाबूजी। राव साहब। मैं जल लेकर आ गया बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी जल 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 बाबूजी। ये लीजिए। बाबूजी, 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 प्रभु, भगवान, बाबूजी, बाबूजी। भगवान ही नहीं है। मेरे बाबूजी ने कितनी भक्ति से तेरी पूजा की, तेरे नाम पे कितना दान दिया, फिर भी तूने करुणा नहीं दिखाई। हमारा घर सौंपकर हीरों का मुकुट बनवाया, लेकिन तूने उन्हें क्या दिया? तूने उन्हें क्या दिया? वो कंगाल हुए और मर गए। तू भगवान नहीं है, सिर्फ पत्थर है। मेरा तुम पे से विश्वास उठ गया है। मैं तेरा चेहरा भी कभी नहीं देखूंगा। बिना तेरी मदद लिए मैं खुद मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा। माँ जी। बेटे, इसे नागप्पा जी को दे देना। जी माँ। हम ऐसे कहाँ जा रहे हैं माँ? नहीं जानती बेटे, सब उनकी इच्छा है। वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। चलो चलते हैं। सुशीला का क्या हाल हुआ। अपने बेटे को पालने पोसने के लिए उसे क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। चाहे जो भी हो, उसने हिम्मत नहीं हारी। वहाँ क्यों खड़े हो बेटे? आओ भगवान के दर्शन कर लो। मैं नहीं आऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। ऐसा नहीं कहते बेटे, तुम अच्छे बच्चे हो ना। आओ। वो भगवान नहीं, पत्थर है, सिर्फ पत्थर। ऐसा मत कहो बेटे। ऐसे ही देखने पर ये पत्थर
तराशने पर मूर्ति और पूजने पर भगवान बन जाते हैं बेटे। ऐसी बातें मत करो, वो गुस्सा हो जाएंगे बेटे, हमारा भला नहीं होगा। कौन सा भला किया हमारे साथ? बाबूजी ने कितनी पूजा की, फिर भी इन्होंने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया? मैं नहीं आ रहा। श्रीनिवास, आते हो या नहीं? माता, क्यों मार रही हैं बच्चे को? भगवान की भक्ति में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आज नहीं तो कल ये भगवान पे विश्वास करने लगेगा। आप चलिए भगवान के दर्शन कीजिए। माँ जी, जब हमारे ग्रह हम पर भारी होते हैं तो जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वेंकटेश प्रभु सब ठीक करेंगे। जो प्रभु की इच्छा हो। लो माँ जी प्रसाद। चलती हूँ। ठीक है। चलती हूँ बेटी। लो बेटे प्रसाद लो। मैं ये प्रसाद समझकर नहीं खा रहा हूँ, मुझे जोरों की भूख लगी है, इसीलिए नाश्ता समझकर इसे खा रहा हूँ। माँ, माँ, मैं स्कूल की परीक्षा में फर्स्ट आया हूँ। हाँ। सच बेटे? ये सब प्रभु वेंकटेश की दया है। नहीं, क्यों माँ? तुम हर बात में वेंकटेश की दया, वेंकटेश की कृपा कहती रहती हो। अगर सच में उसकी दया होती तो बाबूजी ऐसे क्यों मर जाते? हमारी ऐसी हालत नहीं होती। ये सब झूठ है। मैंने बहुत मेहनत की, इसीलिए मैं स्कूल में फर्स्ट आया। तुम हमेशा ऐसा ही कहते हो बेटे, ये गलत है बच्चे। उनकी आयु उतनी ही थी। वेंकटेश प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाकर अपनी चरणों में जगह दी। ये तो मेरा भाग्य है। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पाप किया होगा, उसी का फल भुगत रही हूँ। लेकिन प्रभु ने मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं की। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। तेरे जैसा सुशील बेटा है मेरे पास। तुम्हें ना हर साल हर परीक्षा में इसी तरह फर्स्ट रैंक ही लानी होगी, ठीक है बेटे? हाँ, मैं खूब पढ़ाई करूँगा और डॉक्टर बनूंगा, है ना माँ? हाँ बेटे, तुम जरूर बनोगे। माँ, तुम दिन रात मेरे लिए कष्ट उठाती हो, मुझे बुरा लगता है। तुम्हारा कष्ट कम करने के लिए अब मैं भी कुछ काम करूँगा। श्रीनिवास, और पढ़ाई करूँगा माँ। बेटे। पद्मा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी? क्या बात है बेटा? नमस्कार। नमस्कार। कल से श्रीनिवास की परीक्षा शुरू होने वाली है, उसके नाम से पूजा अर्चना करनी है। जी बहुत अच्छे, अभी करता हूँ। हाँ। यदि भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसका उदाहरण खुद आपका बेटा है। MBBS की पढ़ाई कर ली है, अब MS कर रहा है। ये सब आपकी श्रद्धा और भक्ति का फल है। सब उसकी कृपा है। अच्छा माँ जी।
तेरे नाम पे पूजा अर्चना की है। ये लो, आ जाओ। तुम्हारे बाबूजी यहाँ होते तो कितने संतुष्ट होते। तुम एक डॉक्टर बन गए हो और अब एक अस्पताल खोल रहे हो। सब प्रभु वेंकटेश की दया है। नहीं माँ, ये किसी की दया माया के कारण नहीं हो रहा। ये सब मेरी मेहनत का फल है। प्रभु की कृपा से लोगों की सेवा करने का मेरे बाबूजी का सपना अधूरा ही रह गया। अब उसकी कृपा के बिना ही मैं बाबूजी का सपना पूरा करूंगा। मैं कम इन सर। कम इन। हेलो डॉक्टर श्रीनिवास। हेलो। मेरा नाम कारंत है। कारंत नर्सिंग होम का नाम तो सुना होगा। हाँ। वो मेरा ही है। आइए बैठिए ना। थैंक यू। आपके ब्रिलियंट एकेडमी के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं आपसे एक ज़रूरी मुद्दे पर बात करने आया हूँ। आजकल आप कौन कौन से नर्सिंग होम में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? बस पास ही मेरे एक दोस्त का छोटा सा नर्सिंग होम है, डॉक्टर काशीनाथ का। मैं वहीं ऑपरेशंस करता हूँ। ये सब छोड़कर आप मेरा नर्सिंग होम ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? शहर में सबसे बड़ा नर्सिंग होम है मेरा। सर, वहाँ आपकी अच्छी प्रैक्टिस तो होगी ही, साथ में आपको खूब पैसा भी मिलेगा। थैंक यू फॉर योर ऑफर डॉक्टर। माना कि इंसान को पैसे की जरूरत होती है, लेकिन मैंने सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की है। गरीबों की निस्वार्थ सेवा करना ही मेरा पहला मकसद है। और साथ ही मैं अपना एक नर्सिंग होम भी खोलना चाहता हूँ। बैंक ने लोन भी सैंक्शन कर दिया है। ये मिस्टर विजय कुमार है, मेरे आर्किटेक्ट, और ये सब हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। ये है मिस्टर शेट्टी, हमारे बैंक मैनेजर, डॉक्टर पद्मनाथ, मिस्टर राम स्वामी, मिस्टर नारायण राव, डॉक्टर शीला, और ये डॉक्टर वनजा है। नमस्ते माँ जी। कहाँ जा रही हो माँ? मंदिर जा रही हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ना तुम्हें पूरे आराम की जरूरत है माँ। अगर थोड़े दिन मंदिर नहीं जाओगी तो कुछ भी नहीं होगा। अपनी दवाई ले लो और आराम करो माँ। अगर मैं दिन में एक बार प्रभु वेंकटेश के दर्शन ना करूं तो मेरे मन को चैन नहीं मिलता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो माँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। क्या तुम्हारी तबीयत का मुझे नहीं पता? अगर तू मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर। ठीक है, चलो। मैं ये रुकता हूँ, आप जाओ। ठीक है बेटा।
रहे देवी साथ मेरे, हाथों से रंगोले सजवाया, तू रहे देवी साथ मेरे। प्रीत तू मेरे अपना माँ, फूल करूँ मैं भेंट तेरे। प्रीत तू मेरे अपना माँ, फूल करूँ मैं भेंट तेरे। स्वामी रे पास आ, कर मोहब्बत में आके तो कोई जो निकट रहे, दिल से करूँ से स्वागत में। राम के पास है सीता तो, श्याम ने भी पाया राधा को। राम के पास है सीता तो, श्याम ने भी पाया राधा को। जब तक कोई पाए न साथ, जिंदगी उसकी पूरी न हो। जब तक कोई पाए न साथ, जिंदगी उसकी पूरी न हो। सुन मेरी राधा माँ, भेज दे सीता माँ, आके तो कोई जो निकट रहे, दिल से करूँ से स्वागत में। आके तो कोई जो निकट रहे, दिल से करूँ से स्वागत में। ओम श्री वेंकटेशाय नमः, ओम श्रीनिवासाय नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, नामयान नमः, अमृतांशान नमः, जतवंदे नमः, गोविंदान नमः, शाश्वतान नमः, प्रवेण नमः, शेषाद्रियान नमः, देवान नमः, केशवान नमः, मधुसूदनान। श्रीनिवास, तुम यहाँ? वेंकटेश प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वो गा रही थी, मैं सुनते सुनते यहाँ पहुँच गया। चलो चले। अच्छा माँ, नए घर में काम लगभग खत्म हो गया है। पूरा होने पर हम वहीं चले जाएंगे। मैं नहीं आऊंगी। वो क्यों? मैं उस घर में अकेली बिल्कुल नहीं आना चाहती। क्या मतलब? मतलब मैंने फैसला किया है, तेरी शादी करा के मैं अपनी बहू के साथ ही उस घर में कदम रखूंगी। तुमने तो अपना फैसला कर लिया है माँ, पर तुम्हारी बहू बनने के लिए कौन तैयार है? मैंने बहू भी देख ली है, बस तुम्हारी मंजूरी का इंतजार बाप है। रे, किसी ऐसी वैसी को अपनी बहू बनाने की तो नहीं सोच रही ना माँ? अगर मैं किसी ऐसी वैसी को उठाकर ले भी आती तो क्या तुम मान जाते? ओह, आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार। ये वहाँ रखो। पद्मा, देखो बेटी, सुशीला जी आई हैं। आइए बैठिए ना। श्रीनिवास की शादी की बात करनी थी, इसीलिए यहाँ आई हूँ। मतलब हमारे श्रीनिवास को आपकी बेटी पद्मा बहुत पसंद आई है। मैं भी उसके गुण, चाल चलन और भक्ति से बहुत प्रभावित हूँ। अगर आप दोनों को ये रिश्ता मंजूर हो तो मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। आपको कैसे बताऊं सुशीला बहन कि मैं कितना खुश हूँ। इतने सालों से वेंकटेश प्रभु की पूजा कर रहा हूँ, आज मुझे इसका फल मिला है। मेरी बेटी आपके घर की बहू बने, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? क्यों बेटी? बस आप ही बोले जा रहे हैं, पद्मा की इच्छा भी जान लीजिए। क्यों बेटी पद्मा, सुशीला जी की सारी बातें सुन ली है ना? देखिए, मैंने कहा था ना। ये शादी आप जिस तरीके से करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि पद्मा जल्दी हमारे घर आ जाइए, एक अच्छा मुहूर्त देखिए और इनकी शादी कराइए।
वेंकटेश प्रभु, यदि हम दोनों की शादी हुई तो हम दोनों तिरुपति आकर तुम्हारे दर्शन और सेवा अर्पित करेंगे। देखो माँ, हमारा घर। मैंने पूरा घर फर्निश करवा लिया है माँ, बस यहाँ का रहना बाकी है। उस तरफ तुम्हारा कमरा है, ये मेरा कमरा है और ये हॉल है। कैसा है माँ? बहुत सुंदर है बेटा। अगर आज तुम्हारे बाबूजी होते तो ये सब देखकर कितने खुश होते। इधर आओ माँ। घर तो बहुत अच्छा है, पर पूजा का कमरा खाली क्यों है? उस पत्थर और कागज पर नजर आ रहे भगवान को मैं यहाँ रखने की जरूरत नहीं समझता माँ। नहीं नहीं, जिस घर में भगवान का वास न हो वो घर घर नहीं कहलाता। देखो माँ, इस घर को मैंने खुद बनाया है अपनी मेहनत से। इसमें किसी भगवान ने मेरी कोई मदद नहीं की माँ। आज मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ उसका कारण सिर्फ तुम हो और कोई भी नहीं है। इसलिए इस घर में सिवाय तुम्हारे किसी भगवान का कोई स्थान नहीं है। श्रीनिवास, तुम्हारे लिए मैं सबसे बड़ी हूँ, लेकिन सबसे बड़ा तो वो भगवान है बेटे। अरे माँ, क्या आज तक तुम्हारी किसी भी बात को मैंने कभी भी ना कहा है? ठीक है, तुम जो चाहती हो वैसा ही करो। पद्मा, बेटी हमेशा पराया धन कहलाती है। आज से तुम उस घर की बेटी हो। वो घर ही तुम्हारा अपना घर है। तुम्हारा पति ही तुम्हारा सब कुछ है बेटी। अपनी सास और अपने पति की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा फर्ज है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। पिताजी। बेटा, आप पद्मा की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इसे मैं अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रखूंगी। जी। चलो बेटी। चलती हूँ पिताजी। बेटा। आओ पद्मा, चलते हैं। इतनी जल्दी क्यों उठ गई बेटी? घर का काम निपटाने। आज के बाद आप सिर्फ आराम करेंगी और मैं सब कुछ संभालूंगी। इतनी जल्दी जिम्मेदारियां क्यों उठाना चाहती हो? अभी तो शादी हुई है। तुम दोनों कुछ दिन आराम से रहो, बाद में कामकाज तो करना ही है। चाय पी लो बेटी। मैं जब तक नहा धोकर भगवान की पूजा न कर लूं तब तक पानी भी नहीं पीती। मैं नहा कर आती हूँ। ए जी, उठिए ना। ए जी, उठिए ना। सूरज कब से निकल आया है? हाँ, उठिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास आओ। ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए ना, सुबह हो गई है। उठिए, उठिए और नहा लीजिए। उठो ना।
इसे यहाँ कौन लेकर आया? मैं लाई। यहाँ कोई भगवान की तस्वीर नहीं थी, इसलिए मैं ले आई। मुझे ये सब पसंद नहीं है, इसे जाकर बाहर रख दो। मैंने कहा इसे बाहर रख दो। अगर तुम नहीं रखोगी तो मैं ही रख देता हूं। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं छोड़िए। कुछ नहीं सुनूंगा। इस रूम को मैंने अपनी पसंद के मुताबिक सजाया है, समझी? अब भगवान या मूर्ति लाकर इसे बिगाड़ो मत प्लीज। इन सब के लिए एक पूजा घर बनाया हुआ है, वहाँ जो मर्जी है कर सकती हो तुम। पर इससे आपको क्या परेशानी होगी? सुबह उठते ही भगवान के दर्शन कर लेने से बहुत अच्छा। देखो, मुझे इन सब में बिल्कुल विश्वास नहीं है। जितना कहा उतना करो। इसे ले जाओ और बाहर रखो। पद्मा, जब से उसके बाबूजी गुजर गए तब से वो ऐसा ही है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना बेटी, और उसे भी परेशानी ना हो, इसलिए ये यहाँ से ले जाओ और पूजा घर में रखाओ। जब तुम्हारे बाबूजी जिंदा थे तो हर साल रथ सप्तमी के दिन वो फैक्ट्री के सारे लोगों को ये प्रसाद बांटा करते थे। उनके जाने के बाद मुझे लगा कि मेरा बेटा ये परंपरा जारी रखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये परंपरा ही टूट गई। आप इतना परेशान क्यों होती हैं माँ? इसे आज फिर से शुरू करते हैं। मतलब आज मैं प्रसाद बांटूंगी। ठीक है, पर किसे बांटोगी? हमारे नर्सिंग होम में। इससे ससुर जी की आत्मा को शांति मिलेगी, आपको भी समाधान मिलेगा और वो बीमार पीड़ित रोगी भी निर्मल हो जाएंगे। तुम्हें इन बातों की कितनी समझ है। ठीक है, ऐसा ही करो। प्रसाद लीजिए। आप भी लीजिए। किस लिए आज बेटी? रथ सप्तमी है, वेंकटेश प्रभु का प्रसाद है। अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। नमस्कार दीदी। नमस्कार मंजू, प्रसाद ले लो। जो दवाइयों से भी ठीक ना हो, ऐसे कितने ही रोग हैं जो इस प्रसाद से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैं इस अस्पताल में 10 साल से काम कर रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। हे प्रभु। लीजिए। ये तुम क्या कर रही हो पद्मा? तुम यहाँ आकर सबको लड्डू क्यों बांट रही हो? आज रथ सप्तमी है ना, इसलिए सबको प्रसाद बांट रही हूँ। आप भी लीजिए। रथ सप्तमी गोकुल अष्टमी मनाने के लिए ये कोई मंदिर नहीं है, समझी? ये प्रसाद खाने से अगर अस्पताल के पेशेंट्स को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, बताओ? भगवान का प्रसाद खाकर किसी को कोई नुकसान नहीं होता। ये सब मुझे मत सुनाओ। ये लड्डू आपने खा लिया क्या? हाँ डॉक्टर साहब, वेंकटेश प्रभु का प्रसाद है, कैसे मना करता। मैंने खा लिया। आप डायबिटीज के मरीज हैं, आपको मालूम नहीं है क्या? डॉक्टर वनुजा, आप पेशेंट्स को ऑब्जर्वेशन में रखिए, हर घंटे इनका टेस्ट कराइए और मुझे रिपोर्ट भिजवाते रहिए। ओके डॉक्टर। अब यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? बहुत प्रसाद बांटे हैं तुमने, अब घर जाओ। एक और मिनट तुम यहाँ खड़ी रही तो मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ ना बेटी, क्या हुआ?
मैं प्रसाद बांट रही थी, मीनू ने मुझे रोका और सबके सामने मुझ पर चिल्लाए, मेरा अपमान किया। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि श्रीनिवास ऐसा कर सकता है। अपने आप को संभालो बेटी, अपने मन को दुख पहुंचाना बंद करो। उसे आने दो, मैं बात करती हूँ। श्रीनिवास, हाँ माँ। यहाँ आओ। क्या तुम अस्पताल में पद्मा पर सबके सामने चिल्लाए? मैं और करता भी क्या माँ? नर्सिंग होम में आकर सारे मरीजों को प्रसाद के नाम पर न जाने ये कौन सी पुरानी सड़ी हुई मिठाई खिलाकर आ गई है। कल अगर कोई मरीज मर गया तो पुलिस आकर मुझे ये अरेस्ट करेगी माँ, तब कोई भगवान मदद करने नहीं आएगा। मतलब क्या सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ आपकी दवाइयाँ कर सकती हैं? यस, डेफिनेटली। नो, अगर डॉक्टरों के पास सारी बीमारियों का इलाज होता ना, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं फैलती जो आप लोगों की समझ के बाहर होती, है ना? हाँ, क्या हुआ? आप चुप क्यों हो? मैंने सही कहा ना? उस महान शक्ति का सामना कोई इंसान नहीं कर सकता। वो सबसे महान है। आप विश्वास नहीं करना चाहते तो ये आपकी मूर्खता है। आंखें मूंद के उस पे विश्वास करने के बाद बाबूजी की हालत क्या हुई तुम जानती हो? उनके जाने के बाद हमारी कैसी दुर्दशा हुई उसकी तुम्हें जानकारी है क्या? अगर जीवन में कष्ट भुगतना ही है तो भगवान पर विश्वास क्यों करें? कष्ट का अनुभव करके ही मनुष्य को जीवन की सच्चाई का मतलब समझ में आ जाता है और फिर वो नया रूप लेता है। अपने ज्ञान का भंडार तुम अपने पास ही रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यस। हेलो, मैं डॉक्टर वंचा बोल रही हूँ। कहिए डॉक्टर। जिस पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा था ना, उस पेशेंट के सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं। क्या लिखा है? क्वाइट सरप्राइजिंग, इट्स नॉर्मल। PPBS 180, इससे पहले 400 था। कॉरेस्पॉन्डिंग यूरिन शुगर ओनली ट्रेसेस। इम्पॉसिबल। मैं इनफैक्ट आई एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस। डायबिटीज बढ़ी नहीं है, बल्कि पुराना लेवल फिर से नॉर्मल हो रहा है। नॉर्मल? आर यू श्योर? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? कहीं तो रिपोर्ट्स भिजवा देती हूँ। नहीं, मैं खुद वहाँ आता हूँ। हाँ हाँ, पर अस्पताल आने से पहले अपनी पत्नी को आप सॉरी जरूर कहना। ठीक है ठीक है। नर्सिंग होम से फोन आया था ना? प्रसाद खाने के बाद मरीज ठीक हो गया है ना? इतने दिनों से जो काम आपकी दवाइयां न कर सकी, वो काम ये प्रसाद एक ही दिन में कर गया। अब आप क्या कहते हैं? ये महज एक इत्तेफाक है, अंग्रेजी में जिसे कोइंसिडेंस कहते हैं। पुराने जमाने में शायद इसे चमत्कार भी कहते होंगे। तुम इसे जो चाहे समझ सकती हो। पद्मा, मैंने उसके विचार बदलने के लिए न जाने कितना प्रयत्न किया। अब तुमने भी शुरुआत की है, न जाने इसका क्या होगा। नहीं माँ जी, मैं इसी क्षण ये निर्णय लेती हूँ कि मैं इन्हें बदल कर ही रहूंगी। भगवान में उनका विश्वास लौटाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैं इन्हें तिरुपति लेकर ही जाऊंगी। प्रभु वेंकटेश की अपार महिमा क्या है, इसकी जानकारी मैं इन्हें बता कर ही रहूंगी। डॉक्टर साहब, नर्स दीदी, नर्स दीदी। क्यों बेकार में चिल्ला रहे हो? ये अस्पताल है। डॉक्टर साहब ने कहा वो इसे खोलने वाले हैं। क्या डॉक्टर ने कहा? हाँ। हैं? ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। रुको, मैं भी आया। सर, डॉक्टर ने कहा कि वे बैंडेज को खोल देंगे सर, ये नहीं कहा कि मेरे पैर को काट देंगे सर। अरे तुम रो क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है सर, लाइफ में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। अरे 10 साल के तजुर्बे में मैं भी ये पहली बार ही कर रहा हूँ। अब देखो, क्या मैं डर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ। सर 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 सर
बिस्तर बिछा दूं? उठिए। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा बिस्तर लगाती हूँ, उठिए। ये क्या? छोड़ो ना, छोड़ो ना प्लीज, छोड़ो ना प्लीज, छोड़ो ना, छोड़ो। क्या हुआ? ये कोई पाप है क्या? प्लीज, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? मैंने श्रावण मास का व्रत रखा है। जब तक ये पूरा नहीं होता हमारा मिलन नहीं हो सकता। हम दोनों के रिश्ते के बीच भी तुम्हारा ये भगवान आएगा क्या? अगर कोई और बात होती तो मैं मान भी जाता, लेकिन अभी नहीं मानूंगा। अरे छोड़िए ना, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं? मेरा व्रत भंग हो जाएगा। इस वक्त तुम्हारा व्रत नहीं, मेरा मूड भंग हो रहा है, समझी तुम? अब आ जाओ। एक मिनट, मैं अभी आई। जल्दी आओगी ना? हाँ, अभी आई। वेंकटेश प्रभु, मुझे आपने ऐसी परिस्थिति में क्यों उलझा दिया? मेरे पति भी मेरे लिए भगवान हैं। मैंने अगर उनकी बात मान ली तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा। अगर नहीं मानी तो मैं अपने पतिव्रता धर्म से विरुद्ध हो जाऊंगी। अब तुम ही मुझे सही रास्ता दिखाओ प्रभु। पद्मा, पद्मा, जाने क्यों मुझे हमारी शादी की पहली रात याद आ रही है। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर शीला बोल रही हूँ। कहिए। डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस आ गया है। योर प्रेजेंस इज इमीडिएटली रिक्वायर्ड। ठीक है। एक इमरजेंसी केस आया है, मुझे अभी जाना होगा। आइए डॉक्टर। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। पहले आप कौन सी दवाई लेते थे? जरा दवाई तो देना। ये दवाइयाँ, ये गोलियां मैं पिछले 10 दिनों से दे रहा हूं डॉक्टर साहब। अगर आप यही दवाई लेते रहे हैं तो ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। ऐसा होने का सिर्फ एक ही कारण है, ये दवाइयां डुप्लीकेट हैं। आई एम श्योर इट्स अ फेक ड्रग। हाँ डॉक्टर, आजकल फेक ड्रग्स का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो पेशेंट्स को खतरा है। इसलिए हम चुप नहीं बैठेंगे, इस बात को फौरन ही मेडिकल काउंसलेट से डिस्कस करेंगे। पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज करेंगे। ओके। डॉक्टर, मेरे बेटे को कुछ होगा तो नहीं? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसे आप सही वक्त पर लाए हैं। अच्छा किया, क्योंकि अगर एक दिन की भी देरी होती तो मैं सुनिए, इमरजेंसी और रेडी कीजिए। ओके डॉक्टर। डॉक्टर शीला, वो रिपोर्ट्स मुझे भिजवाइए। ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? ही इज ऑल राइट। एक हफ्ते के अंदर आपका बेटा अच्छा हो जाएगा।
थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। बच्ची का नाम क्या रखा? शांता। बड़ी ही प्यारी बच्ची है। इसके हाथ में बच्चे को नहीं देना था। पर क्यों? ये बांझ है, अगर ये बच्चे को लेगी तो अशुभ होगा। पद्मा, पद्मा, क्या बात है? क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ? मुझे बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? हाँ? अच्छा रुको, मैं अभी आता हूं। माँ, आओ बेटे। पद्मा क्यों रो रही है? पूछने पर बताती भी नहीं है। बच्चे के नामकरण के लिए शांति के घर गई थी, वहां बच्चे को उठा लिया। उन औरतों ने उसे बांझ कहा और छूने नहीं दिया। जब से लौटी है तब से बस रोए जा रही है। मैंने उसे बहुत समझाया पर समझ नहीं रही। अब तुम ही उसे कुछ समझाओ। पद्मा, अरे पगली, कब से ऐसे रोए जा रही हो? किसी ने कुछ कहा और बस तुमने मान लिया? हाँ? ऐसी बातों का बुरा नहीं मानते। देखो तुम कल ही नर्सिंग होम आ जाओ, हम चेकअप करवा लेंगे, ठीक है? देखना तुम भी जल्दी ही मां बन जाओगी। डॉक्टर वनजा, मैंने कहा था ना, यस डॉक्टर। ये चेकअप के लिए आई हैं। मैं जरा मरीजों को देखता हूँ। ओके डॉक्टर, अंदर आइए, आइए। मेरा कोट दीजिए। प्लीज पापा। गुड मॉर्निंग शरद, हाउ आर आई यू? एम ऑलराइट अंकल। आज आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं। ही इज परफेक्टली फाइन नाउ। डॉक्टर, आपकी वजह से हमारा शरद जिंदा है। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा डॉक्टर। इट्स माई ड्यूटी। इसमें एहसान की बात कहाँ से आ गई? चाहे जो भी हो, आज आप ही के वजह से हमारे चेहरे पर मुस्कान है। जो दवाई मैंने लिख कर दी है उसे रेगुलरली देते रहिएगा। डॉक्टर अंकल, अगले शुक्रवार को मेरा हैप्पी बर्थडे है और आपको आना ही होगा। मैं जरूर आऊंगा। नमस्ते माँ जी, आप यहाँ नमस्ते। कैसे? हमारी पद्मा का चेकअप कराना था, इसीलिए आए हैं। सुनिए माँ जी, इस नर्सिंग होम से थोड़ी दूर वेंकटेश प्रभु का एक छोटा सा मंदिर है। वहाँ जाकर आप जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ जो भी आता है वह जरूर चाहता है। आप भी जाइए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अच्छा, हम वहाँ जरूर हो आएंगे। पद्मा, चलो प्रभु के दर्शन कराएं। चलते हैं बेटी। वनजा, मैं और पद्मा वेंकटेश प्रभु के मंदिर की दर्शन कराते हैं। ठीक है माँ जी, हो आइए। स्वामी, प्रदक्षिणा कराओ बेटी। मूलतो ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिणी, अग्रतो शिव रूपाय, वृक्षराजाय नमस्तुते। आओ बेटी। स्वामी, वेंकटरमणा, गोविंदा, गोपाला।
हे प्रभु, अगर आप मुझ पर लगे बांझ के कलंक को मिटा दोगे और मेरी गोद भर दोगे तो आपके मंदिर को महल जैसा बना दूंगी। पद्मा के सारे चेकअप्स हो गए हैं? हाँ, हो गए। कहाँ है वो चली गई। मतलब? यही नर्सिंग होम के पास एक मंदिर है ना, उन्हें वहां दर्शन के लिए जाना था तो चली गई। शे, इन दोनों का अंधविश्वास कभी खत्म नहीं होने वाला है। पागल है। सदा सुहागन रहो, भगवान तुम्हारा भला करे, हमेशा खुश रहो। अब हम चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मुझे बड़ी खुशी हुई आप यहाँ आए। ये लोग कौन थे माँ? ये सुहागन है बेटे। पद्मा ने संतान लक्ष्मी का व्रत रखा था और आज उसी की पूजा थी। इतना कष्ट करने की क्या जरूरत है माँ? किसी पूजा या व्रत से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उस दिन हुए पद्मा के चेकअप के सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं। क्या हुआ? रिपोर्ट नेगेटिव है। पद्मा कभी मां नहीं बन सकती है। श्रीनिवास, अगर भगवान की कृपा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। डॉक्टरों ने हमें भी ऐसा कहा था। हमने वेंकटेश प्रभु से मन्नत मांगी, उनकी खूब सेवा की और तुम पैदा हो गए। प्रभु वेंकटेश की अपार महिमा का तुम जीता जागता उदाहरण हो। आप दोनों को समझाना मेरे बस के बाहर की बात है माँ। आपको जो करना है कीजिए। आज के बाद मैं कुछ भी नहीं कहूँगा आपको। मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना परोसिए। श्रीनिवास, आज हमने उपवास रखा है, इसलिए घर में खाना नहीं पकाया है। इस घर में हो क्या रहा है? महीने में 18 दिन तो उपवास रखा जाता है। पूजा और व्रत के नाम पर दुनिया भर के लोगों को घर पर बुलाकर उन्हें खाना खिलाया जाता है और घर के लोग भूखे रह जाते हैं। आज के बाद मैं होटल में ही खाना खाकर आऊंगा। दोपहर में घर आकर आपको तकलीफ नहीं दूंगा। श्रीनिवास, आप ही नीलकंठ है ना? यस, मैं ही हूँ। मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या मैं इसका कारण पूछ सकता हूँ? यह साबित हो चुका है कि आपकी फैक्ट्री में नकली दवाइयाँ बनती हैं। आपको गिरफ्तार किया जाता है। चलो मेरे साथ। हैप्पी बर्थडे शरद। कैसी हो ममता? अच्छी हो। मम्मी डैडी, कितनी देर हो गई, डॉक्टर अंकल अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, उन्होंने कहा तो था आएंगे, है ना? क्यों जी? हाँ, उन्होंने कहा तो था कि वो जरूर आएंगे। जरा फोन करके पूछ लेना। मैं फोन करूं? हाँ करो। हेलो। हेलो डॉक्टर अंकल। ओह शरद बेटे, कैसे हो बेटा? हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू अंकल। आज मेरा हैप्पी बर्थडे था, सब लोग आकर चले गए, पर आप क्यों नहीं आए? सॉरी, वेरी वेरी सॉरी बेटा। पर अब तो आ सकते हैं ना? जरूर आऊंगा, मैं बस अभी निकलता हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? हेलो शरद। हेलो डॉक्टर। देखो डॉक्टर अंकल आ गए। अंकल, वेलकम अंकल। थैंक यू। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू अंकल। ऑल द बेस्ट।
अच्छा हुआ जो आप आ गए, अगर आप नहीं आते तो शरद बहुत दुखी होता। आई एम सॉरी, मैं आने में लेट हो गया। ये आपके रिश्तेदार हैं क्या? ये मेरे पिताजी। ओह अंकल। थैंक यू। शरद, अंकल से जरा बातें करो, मैं बस 1 मिनट में आया। शरद, तुम सारी दवाइयां वक्त पर ले रहे हो कि नहीं ले रहे हाँ। हो? गुड। बाबूजी, आप वीणा बजाकर जब गाते हैं ना, तब मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। जीवन में मैंने सिर्फ 3 चीजों में विश्वास रखा है, सिर्फ 3 चीजों को चाहा है। पहला भगवान वेंकटेश, दूसरे तुम, और उसके बाद तुम्हारी माँ, और फिर ये वीणा। डॉक्टर साहब, आपने जो एहसान किया है उसका बदला तो मैं कभी नहीं चुका सकता। मैं हम दोनों की तरफ से आपको कुछ देना चाहता हूँ, इनकार मत कीजिएगा। ये देकर हम आपका ऋण नहीं चुका सकते। आपके किए गए उपकार के लिए एक छोटी सी भेंट है, बस आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। देखिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे वीणा दीजिए। ये वीणा? अरे डॉक्टर साहब, जब हम आपको इससे कीमती चीज दे रहे हैं तो आप ये पुरानी वीणा मांग रहे हैं। भला ये वीणा आपके किस काम में आएगी डॉक्टर साहब? शायद आपके लिए इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन मेरे लिए इसकी कीमत जुटाना नामुमकिन है, क्योंकि ये वीणा मेरे पिताजी की थी। आप रंगनाथ जी के बेटे हैं। आपके घर छोड़ने के बाद पिताजी ने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, पर आप लोग मिले ही नहीं। आखिरी सांस तक बस वो आप लोगों की ही बात किया करते थे। अगर वो जिंदा होते तो फूले नहीं समाते। सिर्फ ये वीणा ही नहीं, आप इस घर से जो चाहे ले जा सकते हैं। ये लीजिए। श्री हरि गोविंदा। श्री वेंकटेशो वासुदेव प्रद्युम्नो मित विक्रमः शंकर्षणो निरुद्ध शेषाद्रिपतिदेव च जनार्दन पद्मनाभो वेंकटवाचनवा सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवासलः। श्रीनिवास, तुम ये वीणा कहाँ से ले आए? नागप्पा जी के घर से। तुम जानते हो कि आज कौन सा दिन है बेटे? हर साल आज ही के दिन तुम्हारे बाबूजी ये वीणा बजाकर गाया करते थे। आज भी वो सारी यादें जिंदा हैं। ये वीणा उनके लिए जान से भी ज्यादा प्यारी थी। माँ, मुझे लगा था कि इस वीणा को देखकर आप बहुत खुश होंगे, इसलिए मैं इसे घर पर ले आया। आपको इससे इतना दुख पहुंचेगा मुझे पता नहीं था। नहीं बेटे, मैं इस बात से बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आज वैकुंठ एकादशी है। मैं हूँ, तुम दोनों भी हो, ये वीणा भी है, लेकिन इसे बजाने वाला कोई नहीं। बस इसी बात का दुख है।
फैक्ट्री के लेबर यूनियन के लीडर आए हैं और वो सिर्फ आपसे बात करना चाहते उन्हें हैं। आज ही का दिन मिला था क्या? किसी और दिन नहीं आ सकते थे? ठीक है, लेकर आओ। आइए आइए। सर सर, फैक्ट्री बंद हुए 1 महीना हो गया और खुलने का नाम नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? सुनो, तुम्हें रद्दी भर की भी अकल है या नहीं? मेरे किसी दुश्मन ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की और मेरी फैक्ट्री को सील करा दिया, पर कोर्ट से ये साबित हो गया कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। अब 1 हफ्ते के अंदर हमारी फैक्ट्री फिर से खुल जाएगी, समझे? अब जाओ भाई। आप ऐसे ही झूठी दिलासा दे रहे हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर फैक्ट्री नहीं खुली तो हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। अब हमारे सेटलमेंट कर दीजिए। ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, 1 हफ्ते के अंदर हमारी फैक्ट्री फिर से खुल जाएगी। बात खत्म, समझे? मेरा दिमाग मत खाओ। साहब ने जबान दे दी ना, अब आप जाइए। ठीक है, देखते हैं। ए, चलो रे। मैंने सबको भगा दिया है साहब जी। अब जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग है। हमारी फैक्ट्री पर रेड के पीछे उस डॉक्टर श्रीनिवास का बहुत बड़ा हाथ है। कौन है ये डॉक्टर श्रीनिवास? वो और कोई नहीं, आपके पुराने पार्टनर और देवभक्त श्री रंगनाथ जी का बेटा है। क्या तुम ही डॉक्टर श्रीनिवास हो? नीलकंठ जी, धोखे से मेरे पिताजी की जायदाद हड़प कर हमें बेघर करने के बाद तुमने अपनी तिजोरियां भर ली। अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ तुम्हारा भविष्य बताने आया हूँ। तुम्हें अपने डॉक्टर होने का बहुत ज्यादा घमंड है ना? तुम्हारे इस घमंड को मैं चूर कर दूंगा। मैं तुम्हारी डॉक्टर की पदवी छीन लूंगा। अगर पदवी छीनना इतना आसान होता तो दुनिया में अच्छे डॉक्टर्स होते ही नहीं। और पहले आप जरा ईमानदारी से दवाइयां तो मैन्युफैक्चर कीजिए, बाद में खेल खेलिएगा। खेलूंगा, जरूर खेलूंगा। मैं वो खिलाड़ी हूँ जिसने तेरे बाप को हराया था। तू तो उसका बेटा है, तू क्या मुझे हराएगा? आपकी फैक्ट्री सील होने पर आपकी जबान अब तक सील नहीं हुई है। क्यों बेकार में मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं? मेहरबानी करके चले जाइए। जा रहा हूँ, पर मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। इतनी छोटी सी बात को लेकर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं साहब जी? मैं हूं ना आपके लिए। कलयुग का दान शूर कर्ण, उस महान रंगनाथ जी का बेटा, मेरे सामने पला बड़ा वो बच्चा आज मेरा सिंहासन हिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये मामला इतना सिंपल नहीं गोविंद। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैंने इसके लिए भी एक प्लान बनाया है और ये आपकी दवाइयों की तरह बिल्कुल नकली नहीं, एकदम असली है। एक तीर से एक निशाना साहब जी, आप देख लेना। और खाओगे बेटे? नहीं, पद्मा सुबह से नजर नहीं आ रही माँ। वो रोज अश्वत्थ के पेड़ के 108 प्रदक्षिणाएं लगाती है। आज भी वहीं गई है। कल आखिरी दिन है। लगता है बस यही काम बाकी रह गया था। वहां गोल गोल चक्कर काटने के बाद सिवाय सिर चकराने के उसे और कुछ नहीं मिलेगा माँ। लेकिन मेरी इस घर में कोई सुने तब तो फायदा हो। पद्मा, क्या हुआ है बेटी? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आजकल पद्मा की हालत ऐसी ही रहती है। इसे बच्चा ना होने की चिंता लगी रहती है।
मेडिकल चेकअप करने के बाद पता चला कि ये कभी माँ नहीं बन सकती। अब क्या कर सकते हैं? मैं इसे समझाने की कोशिश तो करती हूँ। इस छोटी सी बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो बेटी? भगवान वेंकटेश की कृपा हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है बेटी। भक्ति भाव से उनकी पूजा करती रहो, उनकी कृपा से सब ठीक होगा। वेंकटरमण स्वामी पादारविंदा गोविंदा गोविंदा। वेंकटरमण स्वामी पादारविंदा गोविंदा गोविंदा। पद्मा। स्वामी। माँ, मैं तिरुपति से आया हूँ। हे वेंकटेश्वर, आइए, अंदर आइए। आसन ले आओ बेटी, आइए। बैठिए। वेंकटेश प्रभु। माँ, तिरुपति में ब्रह्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आपके पति हर साल इस उत्सव में भाग लेते थे। इस वर्ष वो मेरे सपने में आए और कहा कि आपके घर जाकर आपको आशीर्वाद दूं और प्रसाद दूं। इसीलिए मैं यहां पर आया। इस घर में सब कुछ है, पर साथ में एक छोटी सी चिंता भी। अब वो चिंता भी शीघ्र ही दूर हो जाएगी। मां, प्रसाद लीजिए, लीजिए। आपकी इच्छा शीघ्र पूरी हो। श्रीनिवास, आओ बेटे, ये तिरुपति से ब्रह्मोत्सव मनाकर आए हैं। आओ, आशीर्वाद ले लो। ये मेरा बेटा है श्रीनिवास। आओ बेटे, प्रसाद ले लो। आपने इसे दे दिया ना, काफी है। मेरे हिस्से का भी सही दीजिए। वो जरा ऐसा ही है, आप उसे क्षमा कीजिए। सब वेंकटेश की महिमा है। उसके मन में जिसने द्वेष भर दिया है, वही उसके मन में भक्ति भी भरेगा। आप चिंता ना कीजिए। सुनिए, प्रसाद लीजिए। पद्मा, तुम्हें देखकर मैं रोऊं या हंसूं मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। इतने दिन तुम उस पेड़ के चक्कर काटती रही और अब तुम्हें ये लगता है कि ये लड्डू खाकर तुम्हारी ये सूनी गोद भर जाएगी। हाँ, ऐसा होता तो दुनिया में मर्दों की जरूरत नहीं होती। छी छी, ऐसा मत कहिए। ये तिरुपति से लाया हुआ प्रसाद है। मेरे लिए इसे आपको खाना ही होगा। देखो, ये चाहे तिरुपति का हो या वैकुंठ का हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ले जाओ इसे। थोड़ा सा खा मैंने कहा लीजिए। ले जाओ इसे। पद्मा, 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 क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ? पद्मा, उठो बेटी। हाँ, उठ जाओ। पद्मा, सब ठीक तो है ना?
आराम करो बेटी, लेट जाओ। हेलो, डॉक्टर श्रीनिवास है। श्रीनिवास बेटा, मैं माँ बोल रही हूँ। क्या बात है माँ? पद्मा जब फूल चुन रही थी उसे चक्कर आए और वो गिर गए। मैंने उसे अंदर लाकर सुला दिया है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर? एनी प्रॉब्लम? पद्मा को चक्कर आया और वो गिर गई है। हमें जल्दी घर जाना होगा, चलो। हाँ। पद्मा घबराओ मत, श्रीनिवास आता ही होगा। थोड़ा पी लो बेटी, बस। माँ, अब ये कैसी है माँ? मुझे चेकअप करना है, इसलिए आप लोग। ठीक है, चलो माँ। मैंने कितना कहा लेकिन कौन सुनता है। रोज रोज व्रत रखेगी तो और क्या होगा बताओ मुझे। अब देख लिया ना, मैंने आपको भी कितना समझाया, आपने भी उसका ही साथ दिया। यस डॉक्टर। कांग्रेचुलेशंस। क्या मतलब? आप बाप बनने वाले हैं, आप दादी बनने वाले क्या हैं। सच में? व्हाट? यस, आई मीन इट। इम्पॉसिबल। उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आपने तो मुझे दिखाई थी। मेडिकल साइंस की समझ के बाहर भी ऐसी कई बातें हैं डॉक्टर, जो हमारी दवाइयाँ नहीं कर सकती, वो दुआएं मुमकिन कर सकती हैं। कारण चाहे जो भी हो, पर ये बात निश्चित है कि आप पिता बनने वाले हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मेरी बेटी। श्रीनिवास, श्रीनिवास, मैंने तुम्हें कहा था ना, वेंकटेश प्रभु से तुम कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पर वो छोटा मंदिर है। क्या छोटा मंदिर कर रहे हो? उसे डिमोलिश कर दो ना। वो एक बहुत पुराना मंदिर है, वहां पर लोग काफी संख्या में आकर पूजा करते हैं। अगर हमने डिमोलिश किया तो बहुत हंगामा हो सकता है। इट्स अ सेंटिमेंटल क्वेश्चन, इसीलिए हम उसे वहीं रहने देंगे। और आप जो नए ऑपरेशन थिएटर की बात कर रहे हैं, उसे हम दूसरे माले पर बांध सकते हैं। मिस्टर कुमार, ऑपरेशन थिएटर ग्राउंड फ्लोर पर ही रहना चाहिए, दूसरे फ्लोर पर नहीं बन सकता है। और ये जगह मेरी है, इस पर मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। आप काम शुरू कीजिए। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, कल से ही मैं काम शुरू करता हूँ। लेकिन छोटा मंदिर डिमोलिश करते वक्त आप भी वहां जरूर आइएगा। डेफिनेटली। पद्मा बेटी ने जब से छोटे मंदिर में पूजा करना शुरू किया, उसकी इच्छा पूरी हो गई है। इसीलिए हम उस मंदिर को बढ़ाना चाहते हैं। आप आज से ही उसका काम शुरू कीजिए। ठीक है माँ जी, मैं आज ही वहाँ जाऊंगा और हम छोटे मंदिर की शोभा को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं इसकी खबर आपको भिजवाऊंगा। ठीक है। नमस्ते। 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 अब तो तुम खुश हो ना? माँ जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन एक चिंता भी सता रही है। अब तुम्हें कौन सी चिंता है? तुम माँ बनने वाली हो और छोटे मंदिर का काम भी शुरू हो रहा है। बस शादी से पहले मैंने मन्नत मांगी थी कि हम दोनों साथ में तिरुपति जाएंगे, लेकिन इनकी वजह से मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई है। बस इतनी सी बात। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर ये काम अधूरा कैसे रह सकता है? प्रभु उसके मन को बदल देंगे और ये काम भी पूरा हो जाएगा। काश जल्दी ऐसा हो जाए। हम पर प्रभु की कृपा हमेशा रहे। हम इसे इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि हम यहाँ एक अस्पताल बना सकें और आप सबका उद्धार हो सके। इस काम के लिए आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। जल्दी काम शुरू कीजिए। मैंने भी यही कहा था, लेकिन ये लोग कहते हैं कि पैसों के लालच में ये काम नहीं करते। अगर आपने हमें पहले बता दिया होता तो हम यहाँ नहीं आते। हम बिना रोजी रोटी के रह लेंगे, लेकिन मंदिर को नहीं तोड़ेंगे। ये सब लोग बहुत मेहनती मजदूर हैं। अगर यही मना कर रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
आपने उन्हें ठीक से कन्विंस नहीं किया होगा, इसलिए ये काम रुक गया। अगर ये लोग मंदिर नहीं तोड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, पर आप क्यों चिंता करते हैं? मैं दूसरे मंजिल पर आपका ऑपरेशन थिएटर बनवाऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। अब मैं खुद अपने हाथों से इस मंदिर को तोड़ूंगा, उसके बाद तो आप लोग काम करेंगे ना। लाइए, मुझे दीजिए। माँ जी, आपने मुझे जिस मंदिर को बढ़ाने के लिए कहा था, आप जानती है आपका बेटा वहाँ क्या कर रहा है? छोटे मंदिर को तोड़कर वो वहाँ अस्पताल बनाना चाहता है। आप मंदिर को बढ़ाना चाहती हैं और वो उसे तोड़ने पर तुला है। अब इसका क्या किया जाए, आप ही फैसला करें। हटना जरा। क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, समझ जाओ श्रीनिवास। श्रीनिवास, पद्मा बेटी, पद्मा, 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 पद्मा कैसी है डॉक्टर? बात यह है कि उसका अबॉर्शन हो गया है। बहुत खून बह रहा है मेंटल शॉक के कारण। शी इज इन अ स्टेट ऑफ फेट। माँ जी, अपने आप को संभालिए, संभालिए अपने आप को। आइए। मैंने जो सुना वो सही है क्या? आपने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल सच है पंडित जी। तो फिर पद्मा ऊपर है। पद्मा, 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 देखो मैं आया हूं। हाँ पद्मा, 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 ओ पद्मा, उसकी आखिरी इच्छा तो पूरी कीजिए। उसे तिरुपति ले जाइए और भगवान के दर्शन कराइए। इसके लिए मैं अपनी बेटी के प्राणों की भीख मांगता हूँ। आप इससे क्या मांग रहे हैं? इसका कोई फायदा नहीं। इसका दिल पत्थर बन गया है। पद्मा की हालत इतनी गंभीर है, इसका मान सम्मान चला गया है, नर्सिंग होम भी बंद हो गया है। फिर भी इसे अकल नहीं आई। इसे अकल तब आएगी जब मैं और पद्मा मर जाएंगे। देखिए, मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। अपने अभिमान को छोड़ दीजिए। पद्मा ने तो उपवास रखा ही है,
उसका साथ निभाने के लिए आपकी माताजी ने भी कुछ नहीं खाया है। इस घर में एक साथ दो दो जान जा सकती है और इसके जिम्मेदार आप होंगे। क्या आप यही चाहते हैं? तूने मुझे जिंदा क्यों रखा प्रभु? कौन सा सुख भोगने, कौन सी खुशी के लिए? माँ, माँ उठो, उठो माँ। मुझे हाथ मत लगाओ, दूर हटो, मेरे पास मत आओ। मुझे लगा कि कभी ना कभी तो तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम नहीं बदले, तुम बिल्कुल नहीं बदले। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही पद्मा के जाने से पहले मैं वेंकटेश प्रभु के चरणों में समा जाना चाहती हूँ। मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं रही। जब तक मेरे प्राण नहीं जाते मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। परमात्मा, परमात्मा, प्रभु। पद्मा, 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 पद्मा उठो, पद्मा, सुनो पद्मा, इधर देखो, पद्मा, पद्मा, सुनो, पद्मा, मेरी बात सुनो, पद्मा, मेरी तरफ देखो, पद्मा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पद्मा सुनो मेरी बात, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मेरी तरफ देखो पद्मा, मुझे तुम्हारी जरूरत है पद्मा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा पद्मा। पद्मा, पद्मा, सुनो, मैं तुम्हारी हर मन्नत पूरी करूंगा। मैं तुम्हें तिरुपति लेकर जाऊंगा, हम दोनों तिरुपति जाएंगे पद्मा, हम दोनों साथ में जाएंगे, तुम ठीक हो जाओगी पद्मा। गाड़ी रोकिए, मैं वहां चलकर जाऊंगी। पद्मा, पद्मा, पद्मा देखो तुम इस हालत में वहां तक चल कर नहीं जा सकती हो, मेरी बात मानो, वो बहुत दूर है। मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं चलकर ही जाऊंगी। प्रभु वेंकटेश ही मेरी रक्षा करेंगे। चलो, जैसी इसकी इच्छा। ठीक। आओ बेटी, चलो। गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम हरि गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम हरि गोविंदम। स्वीकार अगर होगी मेरी तो दे दूंगा प्राण अभी तुमने दिया जो, दे दूंगा प्राण अभी तुमने दिया जो। प्रभु वेंकटेश
प्रभु श्रीनिवासा, प्रभु वेंकटेशा, प्रभु श्रीनिवासा, चरणों पे रहे शीश मेरा तिरुपति श्रीनिवासा, चरणों पे रहे शीश मेरा तिरुपति श्रीनिवासा, तिरुपति श्रीनिवासा, तिरुपति श्रीनिवासा। सहारा न दिया तो जाएंगे कहाँ जग में जरा ये तो बता दो। भटकों को अगर तुमने सहारा न दिया तो जाएंगे कहाँ जग में जरा ये तो बता दो। रक्षा अगर धर्म है तो धर्म निभा दो, धर्म निभा दो। रक्षा अगर धर्म तो ये धर्म निभा दो, पापों को मेरे तन से जरा मुक्ति दिला दो, पापों को तन से प्रभु मुक्ति दिला दो। नमो वेंकटेशा, नमो श्रीनिवासा, नमो वेंकटेशा, नमो श्रीनिवासा, चरणों पे रहे शीश मेरा तिरुपति श्रीनिवासा, चरणों पे रहे शीश मेरा तिरुपति श्रीनिवासा, तिरुपति श्रीनिवासा, तिरुपति श्रीनिवासा। तो मैं अपने खता पर, मैं बूंद हूँ पापों की हो तुम दया सागर। लज्जित हूँ बड़ा आज तो मैं अपने खता पर, मैं बूंद हूँ पापों की हो तुम दया सागर। श्रीनिवास भगवान ने कष्ट लिया है, कष्ट लिया है। श्रीनिवास भगवान ने कष्ट लिया है, जीवन के घाव मेरे आज गए भर, जीवन के घाव मेरे आज गए भर। प्रभु वेंकटेशा, प्रभु श्रीनिवासा, प्रभु वेंकटेशा, प्रभु श्रीनिवासा, चरणों पे रहे शीश मेरा तिरुपति श्रीनिवासा, चरणों पे रहे शीश मेरा तिरुपति श्रीनिवासा, तिरुपति श्रीनिवासा, तिरुपति श्रीनिवासा। ओम हरि हरि ओम हरि हरि गोविंदा, 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 गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। वेंकटेश के दर की देखो सबको रहती चेतना, सबको रहती चेतना, धरती पाल और लोकपाल सब नित गाए नारायणा, नित गाए नारायणा। भरत राज में भरत देश में हरदम होती वेदना, हरदम होती वेदना, कष्ट घटे दुख दूर रहे तेरी करे जो अर्चना, तेरी करे जो अर्चना। नर्सिंग होम का जो भी बैलेंस है उसे मैं चुका रही हूँ, लीजिए। थैंक यू मैडम, नाउ आई एम रिलीव। नमस्ते। नमस्ते। देव महिमा देवा शक्ति को मन करे नमो नमो, तुम भी करो नमो नमो, हम भी करें नमो
की हर एक करे नमो नमो। सो एवरीथिंग इज सेटल्ड। श्रीनिवास जैसे ही तिरुपति से लौटेंगे सबको खबर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रॉब्लम इतनी जल्दी सुलझ जाएगा हमने सोचा भी नहीं था। हम लोग भी इस बारे में बहुत चिंतित थे, समझ में नहीं आ रहा था कि आपसे कैसे बात करें। हम सब लोग इस बात को सुनकर डर गए थे कि नर्सिंग होम दोबारा खुलेगा या नहीं। अच्छा हुआ नर्सिंग होम फिर से शुरू हो गया, अब सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। कोई भक्ति में है लोटे वेंकटेशी वेंकटेशा, वेंकटेशी वेंकटेशा। कोई नारियल दर पे फोड़े श्रीनिवासा 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 श्रीनिवासा। रोगी को भी स्वस्थ करे तू नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण। भक्तों की तू लाज रखे है ऐसा जग का मान। तुमने पद्मा को देखा ना, थोड़े दिन पहले वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन यहाँ आकर वो 7 पहाड़ों पर चढ़ी। उसने सारी सेवाओं की भी पूर्ति की। वेंकटेश प्रभु की दया के बिना क्या ये सब करना संभव होता? सब वेंकटेश प्रभु की महिमा है। हेलो डॉक्टर। हेलो वरुजा, आप यहाँ? आपके लिए एक खुशखबरी है। आपका केस वापस ले लिया गया है और ये साबित हो गया है कि आप निर्दोष हैं। नर्सिंग होम फिर से खुल गया है। देख लिया ना, वेंकटेश प्रभु के शरण में आते ही सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। वेंकटेश प्रभु की अपरंपार महिमा का इससे बड़ा सबूत कहाँ मिलेगा। जो भी आया तेरी चौखट उसकी सुनी साधना, दिन से तूने की है उसकी स्वीकार आराधना। गोविंदा। जिसने तुझको मन से चाहा मन से किया सामना, उसकी तूने पूरी कर दी सारी मनोकामना। ओम गोविंदा ओम गोविंदा ओम गोविंदा। वेंकटेश प्रभु, आज मेरी मांगी हुई मन्नत पूरी हो गई है। इनकी गलतियों को क्षमा कर दो प्रभु। सब कुछ ठीक ठाक हो जाए प्रभु।